सोनू कह रहे हैं ये रिश्ता नीचा और गिरा हुआ रिश्ता कहलाता है। इन रियलिटी यही है, बट ये बात हम चाहते हैं सुनना किसी मोमिन से। मतलब ये किस्सा ऐसा है समीर भाई कि जिस किस्से पे अगर कोई फिल्म बन जाए तो वो अद्भुत, मतलब क्लाइमेक्स ऐसा होगा, स्टोरी ऐसी होगी जो कि कभी किसी ने सुनी ना हो, लेकिन वो फिल्म भी बन नहीं सकती। इतनी जबरदस्त स्टोरी तैयार है, इतना जबरदस्त किस्सा है, और क्लाइमेक्स है, रोमांस है, लव है, थ्रिल है, सब कुछ है, लेकिन इस पर कोई फिल्म नहीं बन सकती। ये भी बड़ी कमाल की चीज है। अगर फिल्म बनाएंगे भारत भाई तो सारी पोल खुल जी। जाएगी ना। इसी वजह से तो कह दिया कि रसूलुल्लाह पे फिल्म नहीं बना सकते, क्योंकि हाँ। सारी पोल खुल जाएगी। क्योंकि देखिए फिल्म को क्यों प्रोहाइबिटेड किया, क्योंकि वीडियोग्राफी इस्लाम में हराम है। लेकिन ये जो मुल्ला बैठ हाँ। करके रोज कहते हैं अपने चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए कहते हैं ये वीडियोग्राफी नहीं है। हाँ, सही बात ये है। क्यों हराम नहीं है फिर ये क्यों हराम नहीं है? वो जो टीवी पर मौलाना बैठ करके बोलता है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम इज वेरी पीसफुल, वो क्यों हराम नहीं है? और अगर वो हराम नहीं है तो फिर रसूलुल्लाह पर फिल्म बनाना क्यों हराम है? तो सर रीजन ये नहीं है कि वीडियोग्राफी इस्लाम में हराम है, क्योंकि जरूरत के मुताबिक सब हलाल है इस्लाम में। पहले फोटो खिंचाना हाँ। हराम था, तस्वीर बनाना हराम था, अब हज को जाना है तो वो हलाल हो गया। इसी तरीके से वीडियोग्राफी हलाल हो गई, क्योंकि लोगों को जवाब देना है वीडियो बना करके, अपने अपने जो बयानात हैं, अपने जो मुकालमात हैं वो लोगों तक पहुंचाने हैं। तो भाई भी रसूलुल्लाह के ऊपर फिल्म बनाना भी हलाल है इस चीज से, लेकिन उसके ऊपर फिल्म बनाना इसलिए अभी तक हराम है क्योंकि अगर फिल्म बनेगी तो सारे जो दबे हुए गड़े मुर्दे हैं वो सब उखड़ जाए, इस वजह से नहीं बनाते। एंजल बैन हमारे साथ जुड़ी है, वेलकम टू द स्ट्रीम। जय हिंद, वंदे हेलो मातरम। कैसी है एवरीवन, मैम? सभी को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम वेलकम, खुशामदीद। कैसी हैं आप? एकदम ठीक ठाक। ये समीर भाई जो कह रहे थे ना, इसी बात पे थोड़ा सा हम भी कहना चाह रहे हैं कि मूवी इसलिए नहीं बन सकती भाई, क्योंकि देखिए मतलब मूवी बनाने के लिए थोड़ा सा तो मान लीजिए अब 2 घंटे की मूवी है, कम से कम आधा घंटा तो चाहिए ना कि कुछ अच्छा सीन दिखाया जाए जिससे लोग थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा मतलब होता है ना वो प्यार आए उस पे, आए हाय कितना अच्छा सीन है ना। उसके बाद मार काट, उसके बाद फिर इमोशनल, ऐसा कुछ तो पार्ट होना चाहिए। यहाँ तो बेटा स्टार्टिंग से ही गद्दार है, तो मतलब मूवी बनाने से पहले आपको ये मूवी स्टार्ट करे, अब उसमें देखिए स्टार्टिंग ये है कि उसके दादा ने उसके साथ गलत कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग ये है कि उसकी माँ ने जैसे ही पैदा हुआ कहीं और फेंक दी। उससे पहले और थोड़ा देख लीजिए, उनका जब पेट में वो रहे उस टाइम भी मतलब बवंडर हो गया कि बाप का पता नहीं बच्चे कहाँ से रहे। मतलब स्टार्ट करे तो कहाँ से बंदा करे मूवी बनाना, दिक्कत ये है। इसीलिए सोचता है कि भाई अगर किसी ने इस पे मूवी बनाया तो कुछ बचा ही नहीं रहेगा, क्योंकि यही तो एक पिलर है इस्लाम का। तो कुछ बात होगा तो कहेगा मोहम्मद साहब के बारे में ऐसा बोला तो सर तन से जुदा कर देंगे। अबे इसके अलावा भी कोई है? बता दो। अल्लाह का भाई नबी, नबी का भाई अल्लाह, और उसका बीच में पैदा हो गया एक कुरान। इसके तीन तीन चीज के अलावा कोई है? बाप भाई भाई भतीजा के ये तीन जो रिश्ता है इनका, अल्लाह नबी और एक बीच में पैदा हो गया कुरान। ठीक है, इसके अलावा कोई है ही नहीं है। अगर यही आपने खोल दिया पोल, एक का पोल खुला तो सब गया, है ना। इस जी वजह से इसको नहीं बिल्कुल बनाते हैं। हाँ, इसी वजह से मूवी नहीं बनाते हैं। और ये लोग जो कहते बिल्कुल। हैं भाई कि इनका निकाह का जो आपने दिखा रहे, निकाह का भी एक एकदम सीधा सा जवाब होता है कि इतनी भी क्या इस्लाम में मतलब कहते हैं, ये एक तरफ तो ये कहते हैं कि इनके पास जब ये कांड करते थे उस टाइम देखिए इनके पास लौंडियों की कमी नहीं होती थी, बीवियों की कमी नहीं होती थी। तो ऐसा क्या है मतलब कि एक ही इंसान के साथ आप हर रिश्ते में जा रहे हैं। आपको दूसरी पसंद है भाई कर लो, आपके पास 1 लाख ऑप्शन है, लेकिन बेटी को ही क्यों मतलब अपनी बीवी बनाना, बहू को ही देख के क्यों दिल में मतलब गुब्बारे फूटना है। तो इसका मतलब है कि इनका नीयत ही खराब था। लड़कियों की कमी नहीं थी इनके पास, लेकिन इनका नीयत ही गंदा था, समझिए। एग्जैक्टली exactly। वैसे एक और रिश्ता आपने कहा, अल्लाह मोहम्मद का रिश्ता बता करके, बाप बेटे का रिश्ता बता करके, तो एक रिश्ता और भी है जो बड़ा खूबसूरत और बड़ा प्यारा है।
लेकिन वो मैं नहीं बताऊंगा आपको, वो आपको ये हजरत बताएंगे। ये हजरत, इनकी शक्ल आपने कई वीडियो में देखी होगी, जलेबीबाज मुसलमान भाई हमारे। लेकिन ये कितनी प्यारी बात कर रहे हैं, आप इनकी बात सुनिए, एक रिश्ता ये बता रहे हैं, देखिए सुनिए। तशरीफ आवरी से कमोबेश 2 साल पहले बीबी आमना के जो शौहर थे हजरत अब्दुल्ला, उनका इंतकाल हो चुका था। यानी मेडिकली, साइंटिफिकली ये मुमकिन नहीं है कि कोई बच्चा 2 साल तक माँ के पेट में परवरिश पाता रहे। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तशरीफ आवरी हुई है वो हजरत अब्दुल्ला के इंतकाल के 2 साल बाद हुई है, जिससे ये साबित होता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला के बेटे नहीं हैं। तशरीफ आय हाय 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 हाय। वाह ओए वाह होए वाह होए वाह। होए ओए होए 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 होए। लास्ट में ये खुद ही मतलब कह रहा है कि 2 साल बाद हुई है, पर लास्ट में ये कह खुद ही दिया है। ये तो यही बहुत है, बड़ा बम यही फोड़ दिया इन्होंने। यही चीज है ना। नहीं बम नहीं, बेचारा देखिए कभी कभी ना सच्ची जो मतलब बातें होती है ना वो मुंह से फिसल जाता है ना चाहते हुए भी। देखिए, पुरानी जलेबी को हाँ डिस्पोज करने के लिए और नई जलेबी बनाने के लिए, जो पुरानी जो जलेबी होती है उसको उसका हाँ डिनाई करना पड़ता है, डिस्पोज करना पड़ता है, फेंकनी पड़ती है, तभी तो नहीं बनाएगा। ये इसने तभी तो बात नहीं मानी बना। है कि मोहम्मद साहब अब्दुल्ला के बेटे नहीं है, तो ये इसलिए नहीं मानी कि भाई वो किसी और के बेटे हैं, नहीं। ये जलेबी बनाता है, इसके बाद ये कहता है क्योंकि वो नूर के पैकर हैं, उनका कोई वालिद नहीं है, अल्लाह ने उनको डायरेक्ट वैसे पैदा किया है जैसे ईसा को पैदा किया था बगैर बाप के। ओ ये लेकिन भी वो बड़ी इसकी कमाल जलेबी, वो इसकी जलेबी हमारा मुद्दा नहीं है। हमें तो सिर्फ है। ये दिखाना है कि ये भी जानते हैं और मानते हैं कि अब्दुल्ला के मरने के 2 से 2.5 साल के बाद प्यारे मोहम्मद पैदा हुए हैं, जो कि मेडिकली पॉसिबल नहीं है, ये भी मानते हैं। मतलब जो चीज इम्पॉसिबल चीजें हैं मेडिकली, उसको ये रूहानियत के साथ जोड़ देते हैं। ये भी बड़ा बड़ा एक टेक्निक बिल्कुल है इनका। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और खास करके ये चीजें भाई लोग तब ज्यादा मतलब लोग यकीन कर लेते हैं जब एरिया जाहिलों का हो, है ना। जब जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हो वहां पे आप कुछ भी बोल दीजिए तो वो चीजें समझ ले। अभी एक रिसेंटली एक मतलब न्यूज हम देख रहे थे, बिहार में हुआ था वो न्यूज, समझे। वो उसमें क्या हुआ कि एक बकरी ने बच्चा दिया, ठीक है। अब देखिए अब यही चीजें होती जाहिलों के बीच में। एक बकरी ने बच्चा दिया, ठीक, एक नहीं 2 दिया, ठीक है। एक बच्चा तो मतलब पहला जो बच्चा हुआ ना जब वो डिलीवरी कर रही थी बकरी, समझ रहे ना गॉड। तो वो क्या जी हुआ अचानक से, हाँ, तो उसका ना दोनों आदमी के बच्चा का जैसा पैर निकला दोनों, ठीक है। मतलब एकदम वैसा ही आगे का पैर तो वैसा था बकरी जैसा, उसका खुड़ा बोलते हैं उसको, वैसा था। और बाकी जो पैर जैसे हम लोगों का होता है ना लेग, वैसा निकला, ठीक है। उसके नहीं, बाद लेकिन थोड़ा सा इज्जत से आप अगर उसका नाम पुकारेंगे ज्यादा बेहतर होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। आप बेगम बकरी कहिए प्लीज। अच्छा हाँ बेगम हाँ बेगम बकरी का। तब हुआ ये। अब मतलब सोचने इंसानियत भाई शर्मसार है, ऐसी ऐसी इन लोगों की हरकतें है, क्या बोले। अब जब मतलब कमर तक निकला ना तो एकदम आदमी के बच्चे जैसा, ठीक है, एकदम आदमी के बच्चा। और फिर जब सब लोग डर गया कि मतलब ये बकरी के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इंसानी बच्चा कैसे पैदा हो सकता है भाई। सब लोगों ने डर के मारे पीछे, कहीं ये कुछ मतलब भूत वूत तो नहीं हो रहा है कुछ ऐसा करके। सब महिला लोग गांव की थी, वो लोग डर के मारे हट गई। फिर मतलब कोई बुजुर्ग महिला आई, उनको दिखाया, बोला अच्छा नहीं ठीक है, उसको प्यार दुलार किया, बकरी को थोड़ा मतलब रिलैक्स किया, फिर वो मतलब खींचा तो पूरा आदमी के बच्चा जैसा निकला। उनका फेस नहीं बना क्योंकि अभी बकरी कितने 5-6 महीने में डिलीवरी कर देती है ना, और इंसान का बच्चा कितना 9 महीने में, ठीक है। तो वो अगर कोई 7 महीने का बच्चा पैदा होता है तो वो भी मतलब पूरी तरीके से हेल्दी नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ हम्म इशू रहता है उनके साथ। तो अब बताइए हम्म 6 महीने में वो बच्चा पैदा हो गया, वो भी बकरी के पेट के अंदर रहकर। तो अब बकरी वो किसका था? बच्चा अब्दुल हो का था क्या? हाँ पता नहीं किसका, नहीं अब्दुल का नहीं था। लेकिन बकरी एक घर पे थोड़ी रहती है, बकरी तो खेत में अच्छा कहीं अच्छा। भी, अब उसके साथ कौन क्या किया वो तो कोई नहीं जानता ना, ये बात है। लेकिन देखिए अब वो जब निकाला ना दूसरा, जब फिर बच्चा हुआ तो वो एक बकरी का फिर बच्चा हुआ, मतलब वो तो निकला। अब वहां पे जितनी औरतें थी वो क्या करने लगी, उसका पूजा,
मतलब वो डर गई, मतलब एक हाँ, कोई डर गया। अंधविश्वास हाँ, अंधविश्वास वहां पे। क्यों? अब देखिए रीजन ये है कि उसके साथ, बकरी के साथ किसी ने हरमपना किया है ना? उसके हम्म साथ गलत चीज किया, उसका नतीजा ये था। लेकिन लोग देखिए वहां पे क्या कह रहे हैं, ये चमत्कार हुआ है। ठीक है, इसी हम्म तरीके से हमारे मोमो साहब के अम्मी ने कुछ गलतियां की और नाम दे दिया क्या, चमत्कार हुआ है। समझ आया? एग्जाम्पल फिट आया? हम्म हम्म। मम्मी ने करी कि या उसके दादा ने करी, किससे किससे भूल हुई कौन जाने। वही तो कह रहे, अब किसकी गलती है और नाम क्या दिया गया, चमत्कार हुआ है। हाँ, चमत्कार हुआ कि बलात्कार हुआ कौन जाने। वही वही चीज है। ठीक है, इनके पास यही सब चीजें हैं। लोग इतना मतलब, और अभी अगर आप इनको कह दीजिए, और ये लोग ऐसे लोगों को इतना इज्जत देते हैं कि कोई अगर नाम ले ले बेअदबी से तो कहता है सर तन से जुदा कर देंगे। अरे हम्म जिसके बारे में भाई तू जान दे रहा है, उसके बारे में भी तो एक बार जान ले कि वो कितना सच है कितना झूठ है, वो क्या कहाँ तक सच है, कि क्या क्या किया है उसने। लेकिन आप जाहिलों को जब कौन इनके बारे में समझा। बताते हैं ना, आप जब इनके बारे में बताते हैं कि हदीसों में ऐसा लिखा हुआ है, तो वो बोलते नहीं ऐसी हदीसें तो ज़ईफ हदीसें होती है। आप जब उनको दिखा देंगे ना सामने से, ऐसे करके खोल के दिखा देंगे, देखो ये सही हदीसें हैं, तो भी वो बिलीव नहीं करेंगे। वो बोलेंगे नहीं, हदीसें तो बाद में गढ़ी गई है। तो मतलब इनका कोई वो नहीं है कि आप इसको किसी भी तरीके से आप उनको साबित कर दे तो वो मान ले। ऐसा भी एक खुदा नियत होना चाहिए कि आप उनको अगर साबित कर दे तो मान ले। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे डिबेटर को देखता हूँ, पिछले 5-5 साल से डिबेट कर रहे हैं। कई बार वो जलील हो गए हैं एक्स मुस्लिम चैनलों से, लेकिन आज भी वो आते हैं डिबेट करने और ऐसे ऐसे फालतू फालतू आर्गुमेंट दे के जाते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता। तो इनकी बुद्धि जो है वो नहीं खुलती है। तो ऐसे ही आम बिल्कुल नहीं। मुसलमानों को मैंने देखा है, मैंने आम मुसलमानों के अंदर देखा है कि अपने अपने क्षेत्र में बड़े टैलेंटेड होते हैं वो लोग, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, अपने जगह पे स्किल्स है, पैसे कमा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन जहां बात आती है इस्लाम के ऊपर बात चर्चा करने की, तो ऐसे वो हो जाते हैं जैसे कोई जाहिल। इस तरह की या तो आर्गुमेंट देंगे या तो वो बात ही नहीं करेंगे, बात ही करना पसंद नहीं करेंगे। बोले नहीं नहीं, इस विषय पे हम बात नहीं करेंगे, हमें इल्म नहीं है, हम बात नहीं करेंगे, हम गुनाहगार हो जाएंगे। ये इनका जी। लॉजिक होता है। अच्छा दोस्तों, जितने भी हमारे मॉडरेटर चैट सेक्शन में एक्टिव हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि 2-3 चैनल के लिंक जो है कॉपी करके डालते रहें। एंजल बहन, आपका जो नया चैनल है जो आपने स्टार्ट किया है, उसका चैनल मुझे लिंक जो है प्राइवेट चैट में डाल दीजिए, तो मैं मॉडरेटर साहब के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप आपका लिंक प्रेम शेयर भाई किया दे जाए। देंगे, प्रेम भाई आपके चैनल पे है कमेंट में, वो डाल दीजिए। प्रेम भाई दे दीजिए। और ये जो चैनल का लिंक मैंने अभी स्क्रीन पे शेयर किया है, ये हमारे एहसान ओपन माइंड भाई का चैनल, नया चैनल है। क्योंकि सलीम भाई का, सलीम वास्तिक जी का और एहसान भाई का जो चैनल है, वो अभी 1-2 दिन पहले जिहादियों की मास रिपोर्टिंग की वजह से डिलीट हो गया है। तो लिहाजा उनका नया चैनल है। तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे एहसान ओपन माइंड भाई का चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, और सलीम वास्तिक साहब का भी चैनल अभी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे इस मूवमेंट के साथ, कंटेंट के साथ जुड़े रहें। और हमारी एंजल बहन का जो लिंक है, जो भी मॉडरेटर कमेंट सेक्शन में एक्टिव है, जो जिनके पास है, वो प्लीज हमारे एंजल बहन का लिंक शेयर कर दें। और एक बार फिर से भारत भाई का चैनल का लिंक भी शेयर कर दें। रिक्वेस्ट है आपसे, एक एक दो दो बार सभी मॉडरेटर जो है वो इन चैनल का लिंक शेयर कर दें लोगों के साथ, ताकि लोगों को ये चैनल्स मिल जाए। थैंक यू। चलिए तो भी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे भारत भाई का चैनल का लिंक है। अच्छा भारत भाई, आप चैनल पे मॉडरेटर हैं क्या हमारे? नहीं, मॉडरेटर नहीं हूं मैं अभी। नहीं, तो आपने एक्चुअली लिंक शेयर किया ना, तो वो मुझे दिख गया, क्योंकि तो शायद मैंने इसी वजह से कमेंट दिख में गया। मैंने कमेंट में डाल दिया था। हाँ, लेकिन वहां आपका कमेंट जाएगा नहीं। आप एक नॉर्मल कमेंट कर दे तो मैं आपको मॉडरेटर बना देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है। आप खुद भी शेयर कर पाएंगे। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जो है, मुझे इंडिया सरस्वती बहन भी नजर आ रही है। अरे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर इंडिया सरस्वती सिस्टर। अगर आपके पास टाइम है तो आप जो है ज्वाइन कीजिएगा प्लीज। लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन है ऊपर, आप ज्वाइन कर लीजिए। भारत भाई एक कमेंट कर दें जल्दी से, तो फिर मैं आपको मॉडरेटर अपॉइंट करूं और फिर उसके बाद आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। बहुत सारा जी मैंने कंटेंट अभी कमेंट बाकी है हमारा। जी मैंने कमेंट कर दिया आपको। जी जी, मुझे मिल गया सर, और मैंने आपको मॉडरेटर अपॉइंट कर दिया। अब आप कोई भी लिंक जो है वो शेयर कर सकते हैं। जी एंजल बहन कुछ कह रही हैं? हाँ हाँ हाँ, बस थोड़ा सा ये कह जी रहे थे ना कि देखिए, आप जिन जिन भी, चाहे वो सनातनी भाई हो, चाहे वो एक्स मुस्लिम हो, जो भी है, जिनकी पहुंच ना हमारी गवर्नमेंट तक पहुंच है,
हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए अगर इनको खत्म करना है ना भाई, इन जाहिल, तो हमें ना इतना अपना माथा खेपी करने से कोई जरूरत नहीं है। इसका मेन मुद्दा एक चीज है, क्या है? कुरान हदीस। अगर आप इस पे चर्चा कर ले, तो अगर इस चीजों को हम बैन करा देना इंडिया में, ठीक है, अगर पूरा ना भी करा पाए, पूरा अगर नहीं भी हम करा पाते हैं, तो ऐसी कुराफात जो आयते हैं, ऐसी जो हदीसें हैं बहियात बहियात, बस उसको हटवा दीजिए। फिर आपका ठीक है, मानते हैं कि ये 100 साल तक नहीं सुधरेगा इंडिया, पता है मुझे, ठीक है, लेकिन 100 साल के बाद जो मतलब आएंगे ना पीढ़ी, वो पक्का सुधरा पैदा होगा। क्योंकि उसको वही चीजें, जब अब कोई मौलवी बनता है तो वो वही चीज पढ़ेगा जो कुरान में लिखा है ना, जो हदीसों में लिखा है, और वही चीज फिर वो अगला को सिखाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं हटाते हैं, तो हम एक एक बंदा को पकड़ पकड़ के रात भर उससे बात कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। वो घर जाएगा, ठीक है, वो एक अब्दुल सुधर गया, अब्दुल का छोटा अब्दुल है, उसको फिर वही कुरान वही टीचिंग, फिर वो बड़ा अब्दुल हो के फिर उसको माथा खेपी करो, फिर हम तीसरा को पकड़े, फिर तीसरा के साथ इतना माथा खेपी करे, फिर वो अपना छोटे बच्चे को वही पढ़ाएगा वही चीज। मतलब ये बड़ा बेकार है यार। ये चीजें ठीक है, हम जागरूक कर रहे हैं, पर सही जगह पे चोट नहीं कर पा रहे, ठीक है। हम अगर एक पेड़ है, अगर हम उस पेड़ को खत्म करना चाहते हैं, तो हम ऐसे फल को तोड़ ले, पत्ते तोड़ ले, टहनियां तोड़ ले, तो उससे क्या हो जाएगा? टहनी फिर नहीं निकल आएगी, पत्ते फूल फल फिर से आ जाएंगे। लेकिन हमें अटैक कहाँ करनी है? हमें अटैक करनी है जड़ में। पत्ते फूल वैसे ही खूबसूरती बना रहने दे, एकदम जड़ पे अटैक करें। तुम हरा भरा रहो भाई, ठीक है, जड़ पे अटैक करेंगे तभी इससे कामयाबी मिल सकती है। बस यही कहना चाहते हैं, जिनकी पहुंच है वो इन सब मैसेजों को पहुंचाओ भाई। हम तो एकदम मतलब छोटे लेवल के हैं, हम तो बस समीर भाई लोग के साथ रहते ही इधर ही। मेरी पहुंच है नहीं, अगर मेरी पहुंच होती तो हम डायरेक्ट जाके बात करते, चाहे कोई भी हो सामने, ठीक है। लेकिन जिनकी है पहुंच, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार तक ये बात पहुंचाइए कि कम से कम जैसे हमारे संविधान में या फिर कोई भी चीज रिलीजनेबल कोई चीज होता है, तो उसमें वो छेड़छाड़ करते हैं ना, नहीं ये चीज गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते, नहीं ये थोड़ा सा उस टाइम के हिसाब से ठीक था पर अभी ये नहीं चल सकता, इसको अलग करते या फिर कुछ नया उसमें ऐड करते, वैसे ही इसको कर दे, नॉर्मल हो जाएगा। तुम 500 सॉरी तुम 500 बार नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दिन भर, सब लोग 12 घंटा का रोजा रखते हैं, आप 24 घंटे का रोजा रखो, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अल्लाह को मानो, मोहम्मद साहब को मानो, जो करना है करो, लेकिन ये चीजें हटा दो। ये चीजें हटता है तो इनका दिल दिमाग सब साफ हो जाएगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही सिस्टर। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक मुसलमान नमाज पढ़ता है या हज करता है, हेलो प्रॉब्लम या अल्लाह पर ईमान रखता है, प्रॉब्लम हेलो ये है कि वो, एक सेकंड साइमा, प्रॉब्लम ये है कि वो मुसलमान ये सोचता है कि जो मेरा अकीदा है उसके अलावा दुनिया में जितने भी अकीदे हैं वो सब गलत और झूठे हैं, लिहाजा सबको मेरे अकीदे में आना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है बहन कि वो अपनी चीजें, अपना ईमान दूसरों पर थोपता है। जी साइमा बहन देखो, है, मैंने जबरदस्ती करते हैं। आपको ऐड किया है साइमा बहन, लेकिन मैं फिर हाँ आपसे वही कहूंगा कि आपने पर्सनल नहीं होना है। आपने अगर टॉपिक पे बात करनी है तो आपका वेलकम है, वरना टॉपिक अदरवाइज और दूसरा, कोई बात हम नहीं करना मेरी चाहते। जो आपने मटके की पूरी स्टोरी सुनाई है, मैंने तो 30 साल में हजारों बुक्स पढ़ी हैं, मैंने तो कहीं नहीं सुनी। तो आप मुझे बुक का नाम बताओ, रेफरेंस बताओ, वो मटके वाली सीरत स्टोरी आप कहाँ सीरत से लेके रसूलुल्लाह आए हो? बाई इब्ने कसीर, सीरत रसूलुल्लाह बाई इब्ने कसीर पढ़ी आपने? और टॉपिक नंबर बताएं। इब्ने कसीर राइटर की नहीं पढ़ी, दूसरे राइटर की पढ़ी है। इब्ने हाँ कसीर तो कोई इसीलिए राइटर बोल रहा हूँ, एग्जिस्ट तो भी करता है कि इब्ने नहीं, कसीर, पहले मुझे देखना पड़ेगा। व्हाट, इब्ने कसीर एग्जिस्ट नहीं करता? आपको पता भी है? नहीं नहीं, मैं चमट ये भाई नहीं एक कह मिनट, रही, चमट कह भाई रही हूँ मैंने उस होल्ड ऑन राइटर की होल्ड ऑन नहीं होल्ड ऑन। पढ़ी, मैंने उस साइमा राइटर सुनो, की नहीं पढ़ी, मुझे साइमा नहीं पता ठीक है, सुन एग्जिस्ट लिया करता आपका है कि नहीं। आर्गुमेंट। एक बार यार, एक बार को अगर आप 5 बार बोलोगे तो मतलब आप 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 इंटरप्ट कर रहे हो दूसरों को। आपके बंदे जवाब ने ले, खुद ही हार एक्सेप्ट कर ली जवाब लिया ना कि लेने हम इनकी जड़ें बहन। नहीं काट सकते, हम इन्हें दूर नहीं कर सकते इस्लाम से। बस यही आदत कहने चले, आई थी। बोलो हमें जितना चेंज बोलो। करने की कोशिश करोगे हम और बढ़ेंगे। आपके बंदे ने हार ठीक, एक्सेप्ट कर ली, हम मुसलमानों को नहीं बदल सकते। हम जितनी चोट मार लें इनको इनको रूट पे मारना पड़ेगा। ये प्रोपेगेंडा बंद करो इस्लाम के अगेंस्ट, बस यही अरे कहने आई थी। और देखिए झूठी स्टोरीज भी लगानी बंद अच्छा करो। अच्छा अच्छा, ठीक है साइमा जी, एक मिनट समीर भाई। नहीं अरे वो भाग गई, वो डिफेंड नहीं कर सकती, वो हाँ, टॉपिक पे नहीं नहीं, बात नहीं उनसे करेगी। बात यही करते कि देखिए हमने बात क्या बोली और आपने क्या समझी। हाँ, हमने बात क्या बोली, यही तो इसीलिए कह गए हैं आपके नबी साहब ना कि खास के मोमिनों के अंदर अकल कम होती है। यही हजारों यही किताबें रीजन पढ़ ली एंजल, देखो देखिए है। उसने हजारों किताबें पढ़ ली लेकिन इब्ने कसीर को नहीं जानती वो।
इब्ने इसकी पढ़ाई कसीर का को नहीं लेवल देखो। जानती और अच्छा हमने मैं मतलब इस पे छोटा सा कुछ हाँ कह दूं, बहन उसने जो बात कही है फिर वो पीछे रह जाएगी। उसने कहा है कि आप मुसलमानों को नहीं बदल सकते, तो हम मुसलमानों को बदलने के लिए एक्टिविज्म थोड़े ना कर रहे हैं। उसने कहा कि आप मुसलमानों को नहीं बदल सकते, इसलिए आप जो है ये एक्टिविज्म बंद कर दो। जब आपको इतना यकीन है कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो नहीं बदलेंगे, तो फिर हमारा एक्टिविज्म चलने दो, उसे बंद क्यों करना है? चलिए तो तो कोई क्या फर्क ही नहीं फर्क पड़ता, फिर बोलने आप दो हम क्यों जैसे लोगों समीर को, भाई हाइपर हो रहे हैं? मत आओ। समीर भाई अच्छा दूसरी बात यह है, हाँ भारत एक सेकंड बस, दूसरी बात यह है कि उसने कहा कि इब्ने कसीर को मैंने नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता ये स्कॉलर है भी कि नहीं है। अगर आपकी इस्लामी तारीख को आप देखो तो सीरत रसूलुल्लाह यानी कि मोहम्मद की जिंदगी पर बेस्ड अगर कोई स्क्रिप्चर सबसे एंशियंट है, सबसे पुराना है, सबसे पहला है, सबसे पहली कोई सीरत की किताब है आपके रसूलुल्लाह के बारे में, सो दैट इज सीरत रसूलुल्लाह बाय इब्ने इशाक। और आपको ने वो ही नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा आपने? ये एंजल मैन उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है। उसने पता है क्यों नहीं पढ़ा? जी उसने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसने मोहम्मद साहब की पोल खोल के रख दी और इनके स्कॉलर्स ने इसलिए उसके ऊपर फतवा लगा दिया कि ये फैब्रिकेटेड है, बदला हुआ है, ये एकदम प्योर फॉर्म में हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो प्योर फॉर्म में इब्ने हिशाम की तारीख है, उसको लेंगे, इब्ने इशाक को नहीं लेंगे। इसका लिंक आप हमें भेजिएगा समीर भाई, ठीक है? मैं पीडीएफ भेजूंगा आपको पूरी, हाँ। लिंक क्यों, पीडीएफ भेज दूंगा पूरी आपको, मेरे पास है। बिल्कुल। अब तो- देखिए भाई तो इनकी अब जो ये बात है, करने का- हाँ, सॉरी इस पे एक पॉइंट मुझे ऐड करना है। तो बात ये है कि ये कहते हैं कि इब्ने इशाक जो है सीरत रसूलुल्लाह वो गलत है, वो झूठी है, जो कि रसूलुल्लाह के मरने के 70 साल के बीच में लिखी गई। लेकिन सीरत की किताब बाई इब्ने हिशाम वो सच्ची है, जो कि रसूलुल्लाह के मरने के 250 साल के बाद लिखी गई। हिपोक्रेसी, क्या बात है। हिपोक्रेसी तो देखिए, जब इब्ने हिशाम से पूछा जाता है कि तुमने ये वाकया जो लिखा है अपनी किताब में, इसकी दलील क्या है, वो कहता है कि मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से सुना। अब आगे जाओ, उसके उस्ताद मोहतरम ने किससे सुना? उसके उस्ताद मोहतरम कहते हैं मैंने इब्ने इशाक से सुना। सीढ़ी दर सीढ़ी। मतलब सुनी हुई बात पे यकीन कर रहे हैं, लिखी हुई बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं सर, इब्ने हिशाम सही है, इब्ने हिशाम सही है, इब्ने इशाक गलत है, लेकिन इब्ने हिशाम का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उसका उस्ताद, उसके उस्ताद का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इब्ने इशाक। ये सही है। अच्छा समीर भाई, मैं निकलने का परमिशन चाहूंगा आपसे, और बस जाने से पहले बस इतनी अपनी बात रखना चाहूंगा कि जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरीके से सारे लोग काम कर रहे हैं, वाकई इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ जरूर रहा है। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे जब होता है ना, कोई भी एक्शन जब गवर्नमेंट लेवल पे होता है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि जब ट्रिपल तलाक बैन हुआ था इंडिया के अंदर में, तो 90% केसेस जो है ना, जो अब तक आते थे तलाक के, वो गिर गए। आप कितना भी अवेयरनेस फैला दीजिए कि तलाक नहीं लेना है, तो वो लोग ले रहे थे, लोग दे रहे थे तलाक, 3 तलाक। कोई व्हाट्सएप पे दे रहा था, कोई जुबानी, कोई फोन पे, कैसे भी दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो कानूनी रूप से एक कानून बना, तो ऑटोमेटिकली 90% केसेस गिर गए। तो ऐसा ही कुछ मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसे कानून होने चाहिए जो इस्लाम पे एक चोट करे, जिससे पूरी मानवता को नुकसान पहुंचता है। मुझे ये बात ऐड करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए जी धन्यवाद। बिल्कुल भारत भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, प्रीशियस टाइम निकाल करके आप आए। और मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सारे व्यूवर से, प्लीज काइंडली सब्सक्राइब एक्स मुस्लिम भारत भाई, इनके चैनल का लिंक प्लीज डालिए, लोग सब्सक्राइब करें। और मैं बहुत जल्दी हमारे भारत भाई के साथ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 5 एपिसोड की एक सीरीज अनाउंस करना चाहता हूं। इस मौके पर मैं भारत भाई के साथ 5 एपिसोड की एक सीरीज बनाऊंगा, जो कि पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगी इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, कि इंडियन हिस्ट्री को मुसलमानों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने किस तरीके से इम्पैक्ट किया, और किस तरीके से हमारी जो हिस्ट्री है, ओरिजिनल हिस्ट्री है, वो हमसे छिपा करके और उसको शुगर कोट करके एनसीईआरटी में डाली गई, जहां मोहम्मद के ऊपर एक बुढ़िया कूड़ा डालती है, जिसका हदीसों में कोई जिक्र नहीं, आज तक कोई स्कॉलर नहीं दिखा पाया, लेकिन वो हमारे बच्चों को पढ़ाया गया। मोहम्मद साहब को एक डिवाइन पर्सनैलिटी के तौर पर
पेश किया गया, यहाँ तक कि मुगलों को ग्लोरीफाई किया गया और अकबर को महान बताया गया। तो ये जो झूठी हिस्ट्री हमको पढ़ाई गई है, असल हिस्ट्री इन्हीं की है मुसलमानों के अपनी किताबों से क्या है, इस सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे और मोहम्मद गोरी से लेकर के और उनके जितने भी आक्रांताएं हैं आखिर तक मुगलों तक, उन सबको कवर करेंगे। तो भारत भाई, क्या आप मेरे साथ ये सेशन करना पसंद करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल पसंद करेंगे। आप मुझे डेट बता दीजिए, मैं बिल्कुल उसकी तैयारी करके मैं आपके पास आता हूँ और हमारे सभी दर्शकों को सारी चीजें बहुत डिटेल में रेफरेंस के साथ बताएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने अपने ऊपर ऊपर बोल दिया हमने और आप मान लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी किताबों के रेफरेंस देंगे और सारी किताबें मुसलमानों द्वारा लिखी गई किताबें हैं, हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ना है उसमें। जबरदस्त सर, अब तो कंफर्मेशन मिल गई भारत भाई की तरफ से। तो तैयार हो जाइए, भारत भाई के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये स्ट्रीम जो है वो हमारे चैनल के साथ साथ भारत भाई के चैनल के ऊपर भी होगी। यानी कि आप भारत भाई के और इससे अलावा भी और जो इससे अलग सेपरेट जो टॉपिक्स होंगे इससे रिलेटेड, उनके ऊपर मैं भारत भाई के साथ उनके साथ रहूंगा उनके चैनल के ऊपर। तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, थैंक यू सो मच प्यारे भाई। भारत भाई जाने से Thank you, पहले sir. मैं एक चीज बार बार बता दूं कि मैं उनमें, मतलब आपके तो बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन मैं भी उनमें से एक हूं जो आपके काम का बहुत ज्यादा फैन हूं। और आप जो डिटेल में इतना स्टडी करके इतना टाइम निकाल के करते हो भाई, बहुत अप्रिशिएटेड है भाई, सैल्यूट है आपको। मतलब जो टाइम निकाल के आप काम करते हो बिल्कुल भारत भाई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं कर सकता अच्छा मृत्यु भाई, वो काम मैं नहीं कर सकता जो भारत भाई कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इस्लाम का हिस्ट्री ज्ञान है, एक कुरान का ऐसी चीज है ज्ञान है सिद्धार्थ भाई, जी। सॉरी सिद्धार्थ भाई, हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जहां से हम जो है गड़े मुर्दे निकाल के ना उनका पोस्टमार्टम करके इनका कल्ट दिखा सकते हैं। और इंडियन हिस्ट्री तो सबसे इंपॉर्टेंट था ये काम सिद्धार्थ भाई जी। सॉरी सिद्धार्थ भाई, आप कंप्लीट करें जो बोल रहे थे। मैं यही कह रहा था, देखिए मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं कुरान पे बात कर सकता हूं इस्लाम के जानकार के तौर पर, हदीस पर बात कर सकता हूं, इनकी तारीख पर बात कर सकता हूं, लेकिन उसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि कुरान और अल्लाह जो है वो मुसलमानों को क्या करने का हुक्म देता है और मोहम्मद ने उस हुक्म को क्या करके पूरा किया है। लेकिन उस मैसेज का, उस टीचिंग्स का, उस तालीम का समाज पर और दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, मुसलमान उसको कैसे फॉलो करते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ भारत भाई बता सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये हमारे भारत की और हमारे पूर्वजों की और हमारी हिस्ट्री है, जिसको जानना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बड़े ही महान लेखक ने ये बात कही है कि जो कौम अपनी हिस्ट्री को भुला देती है, दुनिया उनको भुला देती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सिद्धार्थ भाई, मैं एक बार कंफर्म कर लूं, ये 8.35 सब्सक्राइब जो है, 243 वीडियोस है, यही भारत भाई का चैनल है ना, एक्स मुस्लिम भारत ऑफिशियल? जी हाँ जी जी। अच्छा, मैं एक बार लिंक दे देता हूं जी। दे दिया है, वैसे दे दिया है उन्होंने, हमारी बहन ने, कीर्ति ने, मैंने वो हाईलाइट किया हुआ स्क्रीन के ऊपर। ओके, आप भारत भाई का चैनल सब्सक्राइब करें और एंजल बहन आप भी अपना प्राइवेट चैट में लिंक दे दें प्लीज, तो मैं वो भी डाल देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई आपका, आपने काफी हौसला अफजाई किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सिद्धार्थ भाई, चलेगी। साइमा आई है, मैं बस उनको लेने से पहले स्टार्टिंग में एक चीज दिखा दो। साइमा जो आई है, साइमा के लिए स्पेशल ये हटा दो सिद्धार्थ भाई, जो है सामने लिंक एक बार। बस साइमा कहाँ आई है वैसे? मुझे तो बैक स्टेज में कोई और दिख रहा है। अरे अच्छा। ये चली गई। अच्छा आएगी फिर से, देखो साइमा आपके लिए मैं एक अच्छा दिखा देता हूं, जब आएगी तो मुझे एक बार बात करने दीजिएगा प्लीज। जी जी जी, बिल्कुल बहन, आप बात कीजिए साइमा जी। आएगी तो फिर से चलाऊंगा मैं, फिर से उसके लिए एक बार चला देता जब हूँ। तक चला दो ना भाई, जब तक तेरी भी जली ना। हाँ, ठीक है। तो जलते रहे भाई, क्या है। हाँ। नहीं, हमको चलिए, लग रहा है बहन है। वो क्या कर रही है, हमें लग रहा है या तो उनको देखे बोलना नहीं चाह रहे, पर हमें, मुझे लग रहा है वो जितना स्पीड में आ रही है जा रही है, हमको लग रहा है या तो उनको टॉयलेट लगा हुआ था या फिर पॉटी लगा एकदम सब चैनलों पे जा रही है, छू के भाग रही है। मतलब जैसे एक हम छुआ-छुई खेलते हैं ना, रुको रुको अरे रुको रुको अरे बात करनी है बहन तो बात कर ले, नहीं बात करनी तो आराम से यूट्यूब पे देखो। मैं आपको बता देता हूँ रीजन उसका क्या है एंजल बहन। उसका रीजन ये है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में सबसे ज्यादा डर उनको इसी चीज का कि कहीं उनको फर्क ना पड़ जाए, इसलिए बात नहीं कर रही, भाग रही है। भाई हम लोगों अपनी अच्छी बातें नहीं बताते, नजर लग जाता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हम ऐसे खोल कर बोल देंगे कि बहुत सारे लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, तो इन लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, ताकि हमारे गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे, इन लोगों का जड़ से खत्म कर दे। हम लोग तो ऊपर छाट ही रहे, नीचे से भी काटेंगे जी। अच्छा, हमारे साथ मोहम्मद समीउद्दीन साहब जुड़े हैं।
जी समीउद्दीन साहब आपको स्टेज पर ऐड किया गया है। जी हेलो। Hi, Samir. I just mentioned in my before that I just want to mention that I put that in the chat that I'm not a Muslim. I'm a Mulid. Okay. I just want to make a statement. I mean, if you can give me सर 10 एक छोटी सी seconds. रिक्वेस्ट है समीउद्दीन साहब, तारुफ तो आपने दे दिया, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि अगर आप हिंदी में बात कर सकते हैं तो रिक्वेस्ट है सर Yes, हिंदी yes. में बात कर लें। जी Okay, definitely. Okay. Well, first of all, I just want to मतलब अच्छा okay. जी Okay. मैंने आपको एक आपके पुराने शो में देखा था. I think that was on India TV, I guess. So that's इसलिए मैं आपके बारे में पता चला मेरे को. तो जी 1-2 दिन से मैं सुन रहा हूँ आपका वीडियोस पुराने देखा था. So मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि जो मैडम अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, I think her name is Angel, I guess. जी जी उन्होंने बोला था कि कुछ किसी के पास गवर्नमेंट लिंक्स है तो कुछ सर्टेन जो खराब बातें हैं जो हदीस वगैरह में से या कुरान में से उसको निकलवाने के लिए मेरा पॉइंट ये है कि वो सब चीजें नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि रीजन इज उसको रखना चाहिए और उसी चीज को बेस बना के एक्सपोज करना चाहिए, सो दैट जो अभी जैसे बहुत लोगों को मालूम नहीं है वो सब चीजों के बारे में. अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि मोहम्मद साहब के उनके वाइफ्स के बारे में या उनका जो भी जो अंडर एज बच्चियों के साथ में उन्होंने शादी वगैरह करा है, वो चीजें पब्लिक को बताना चाहिए. वो सब चीजें बहुत लोगों को मालूम नहीं है, तो उसी की वजह से पीपल विल स्टार्ट रिपेलिंग. वो लोग दे विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट दैट. उन लोगों को वो उन चीजों से क्या बोलते हैं वो 1 सेकंड में जस्ट तकलीफ होती है हाँ नहीं उनको वो उससे वो रिपेलेंस फीलिंग आएगा. आई मीन घिन बोलते हैं आई थिंक जी हिंदी जी में. जी घिन आती है वो घिन आने शुरू होएगी. उसी के वजह से पीपल विल दे विल नॉट एक्सेप्ट इट. सो अगर आप वो जो ट्रूथ है उसको अगर आप निकाल देंगे तो सब अच्छा ही दिखेगा. देन पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट. सो यू गेट माय पॉइंट. वो मेरे सिर्फ ये जी एक पॉइंट बना रहा था मेरे को कि आई थिंक वही चीजें दिखाना चाहिए जो बहुत जो सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए जो बिल्कुल गलत चीजें हैं, और जिसको बेस बना के जो मौलाना जो मुफ्तीज वगैरह जो भी ये लोग गेम खेलते हैं, because they are so bloody ugly people. और जो उसमें जो बात कर रहा था कि वो बहू और बेटियों को ही वो लोग क्यों टारगेट करते हैं, किसी और को कर सकते हैं. नहीं, वो लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जो आपके फैमिली में जो रहते हैं they have the easy access to them. अभी कोई होगी जो बिलोंग टू अनदर प्लेस और अनदर एरिया, उनको वो इजी एक्सेस नहीं मिलेगा. सो दैट्स व्हाई द इजी टारगेट इज उनकी जो बहू है, बेटी है, वो उन लोगों को बहुत इजी एक्सेस मिल जाता है. जी अब मैं समीर भाई इनका पहला क्वेश्चन का मतलब हम थोड़ा सा आंसर देना चाह रहे हैं. प्लस क्या है कि मेरी बात जो थी ना बहुत डीपली थी, और लोग वो जो आई साइमा वो भी हल्के में लेके चली गई. इनको भी शायद थोड़ा ऊपर से ही समझ आई बात. देखिए जो बात है, हम एक्स मुस्लिम है, ठीक है. हम एक्स मुस्लिम क्यों बने? रीजन इसका ये था कि हमने गलत चीजें पढ़ी और हमें पता चला कि इनके अंदर कितनी क्रूरता है. अगर देखिए कुत्ता को हम नबी मान ले, ठीक है, तो हमें उससे क्या मतलब? उसकी मतलब ईमान है भाई. तुम कुत्ता को मान लो नबी, बिल्ली को मान लो, सूअर को मान लो, उसकी मर्जी. हमें दिक्कत तब होती है जब ये कहते हैं कि काफिरों को जहां पकड़ो वहां काटो मारो, ठीक है. हमें दिक्कत यहाँ पे होती है जब ये कहते हैं कि औरत को अगर शक भी हो तो आप उस पे हाथ उठाओ. हमें गुस्सा यहाँ पे आता है. हमें मतलब दिक्कत यहाँ पे होती है जब ये कहते हैं कि तुम्हारे पास एक बीवी है, तुम 4 और कर सकते हो. हमें दिक्कत इस चीज से होती है कि बिना मतलब का अगर नमक ज्यादा चल जाए खाना में तो तुम तलाक दे सकते हो. हमें गुस्सा इस चीज से आता है कि तुम अपनी बहन, ममेरी, खलेरी, चचेरी किसी से भी निकाह कर सकते हो. हमें इससे मतलब नहीं है. अगर हमें पर्सनल अटैक नहीं कर रहे भाई. अगर कोई मुस्लिम है तो हमें क्या मतलब? अब देखिए मेरे भी फैमिली है, वो मुस्लिम है, हम एक्स मुस्लिम बने, तो हमें उनसे जाति दुश्मनी नहीं है. मुसलमान से हमको क्या मतलब है? वो कुछ करे कोई मतलब, वो जो चीज पढ़ रहा है, जो चीज अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ठीक है, तो हम यही चीज बोलते हैं आके A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल. हम अपने बच्चों को भी यही चीज पढ़ा रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल. वो मेरी नातिन जो भी होंगे उसको भी वही चीज पढ़ाएगी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल. लेकिन अगर इसको चेंज कर दे
हम नहीं कर पाए, ठीक है, हम अपनी बच्चियों को वही शिक्षा दी। वो अगर मान लीजिए 5वां पीढ़ी जो है वो A4 से एप्पल ना बोल करके A4 से